जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं वक्तन फ़वक्तन मेडिकल के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर और टर्म पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। इन तमाम वीडियो का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि आप लोगों को मुख्तलिफ़ डिज़ीज़ के बारे में, मुख्तलिफ़ टेबलेट्स के बारे में, मुख्तलिफ़ कैप्सूल्स के बारे में और दूसरे मेडिकल टर्म जो होते हैं उनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है। इंशाल्लाह मेरी भी यही कोशिश होगी कि आप लोगों के मेयार पर पूरा उतरूँगा। आप लोगों को किसी टैबलेट्स के बारे में, किसी डिजीज़ के बारे में, किसी कैप्सूल्स या किसी भी मेडिकल टर्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन होना, आप लोग इंशाल्लाह कमेंट्स बॉक्स में लिखे, मैं उसका मुकम्मल जवाब दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि क्लामॉक्स टैबलेट जो है ना, इसका इस्तेमाल क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं और कौन कौन सी कंडीशन में हम मरीज़ को नहीं दे सकते। ये तमाम इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है ताकि किसी किस्म की कोई भी जो है ना इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लामॉक्स टैबलेट जो है ना 625 मिलीग्राम में भी आ जाते हैं, 375 मिलीग्राम में भी आ जाते हैं और 1 ग्राम में भी आ जाते हैं। ये तमाम टैबलेट्स चाहे 625 मिलीग्राम है, 375 मिलीग्राम है या 1 ग्राम है, क्लामॉक्स सबको हम एक ही कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर जिन लोगों को अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसमें टॉन्सिलाइटिस है, उसको टॉन्सिल का मसला है, उसके टॉन्सिल बड़े हो गए, उसमें ज़ख़म है, तो ज़ख़म के लिए हम क्लामॉक्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो 625 मिलीग्राम है या 1 ग्राम है या 375 मिलीग्राम है। इसके अलावा जिसको लेरिंजाइटिस का मसला होता है, इसको लैरिंक्स का मसला होता है, इसकी आवाज़ बिल्कुल बंद है, उसको इन्फेक्शन है, तो इसकी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम क्लामॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जिन लोगों को फेरेंजाइटिस का मसला होता है उसमें भी हम जो है ना क्लामॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी हम जो है ना क्लामॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को ब्रोंकाइटिस है और इसी ब्रोंकाइटिस में उसको खांसी भी आ रही है, उसको इन्फेक्शन भी है, उसको बुखार भी है, तो इसको ख़त्म करने के लिए भी हम जो है ना क्लामॉक्स की गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको निमोनिया का मसला है, निमोनिया हो गई है, उसमें इन्फेक्शन है, तो निमोनिया को ख़त्म करने के लिए भी जो है ना क्लामॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको कान का मसला है, इंटरनल या एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया वगैरह है, तो इसमें जो इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम क्लामॉक्स की गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से किसी को दांत में मसला है, दांत में ज़ख़म है, तो उस ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए भी हम जो है ना क्लामॉक्स की गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर सर्जरी यानी दांत आपका निकलवाया जाता है तो उसमें ज़ख़म होता है, तो उस ज़ख़म को ख़त्म करने के लिए, उस ज़ख़म को कंट्रोल करने के लिए भी हम जो है ना क्लामॉक्स की गोलियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी स्किन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, तो इस तमाम इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए भी हम जो है ना क्लामॉक्स की गोलियाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को साइनोसाइटिस का मसला होता है, यानी अगर किसी को साइनोसिस का मसला हो गया, उसको इन्फेक्शन है, उसका नज़ला भी बंद है या नज़ला भी आ रहा है, उसकी सर में दर्द भी हो रही है, तो साइनोसाइटिस में भी हम जो है ना क्लामॉक्स की गोलियाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी फीमेल की प्रेगनेंसी है, उसमें उसको टॉन्सिल का मसला है या लेरिंजाइटिस का मसला है या फिर एंजाइटिस का मसला है या उसको खांसी आ रही है या उसके कान में कोई ज़ख़म है, तकलीफ़ है या दांत उसका निकलवाया जाता है, उसके बाद उसका ज़ख़म है, तो भी हम जो है ना क्लामॉक्स की गोलियाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि क्लामॉक्स की गोलियाँ इस्तेमाल करवाने से उनको कोई भी मसला नहीं होता है। अब आ जाते हैं कि इसका डोज़ क्या है। बेसिकली इसका जो डोज़ है, दिन में हम 3 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, खाने के बाद हम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। बेसिकली इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है कि क्लामॉक्स की गोलियाँ खाने से ज़्यादातर डायरिया का मसला हो सकता है, क्योंकि इसमें एमॉक्सिसिलिन है और एमॉक्सिसिलिन का जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है वो डायरिया ही होता है। इसके अलावा नाजिया भी हो सकती है, वोमिटिंग यानी उल्टियों का भी मसला उसको हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन का भी मसला उसको हो सकता है। ये बहुत कॉमन होते हैं, जो अनकॉमन होते हैं, जो रेयर होते हैं, जो बहुत ही कम मरीज़ों में पाए जाते हैं। उसका स्किन एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, यानी आप में से अगर कोई क्लामॉक्स की गोलियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसको स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्किन एलर्जी भी हो सकती है। कि ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम मरीज़ों में
स्किन एलर्जिक का मसला हो सकता है। अब आ जाते हैं इसका काउंटर इंडिकेशन क्या है। इसकी इतनी ज़्यादा काउंटर इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिन मरीज़ों को पेट का मसला है, उसको डायरिया आ रही है, उसको दस्तों का मसला है, तो डायरिया में भी आप लोगों ने केलामाक्स की गोलियाँ कभी इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे डायरिया की सूरत में तो इससे डायरिया स्टॉप नहीं की, बिल्कुल इससे और भी ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में बिल्कुल सेफ़ है, चाहे वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है या वट भी हो, लेकिन उसमें जो है ना केलामाक्स की गोलियाँ बिल्कुल सेफ़ है, कोई नुकसान इसका नहीं है। ये चंद इन्फॉर्मेशन दे केलामाक्स के बारे में जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी कि केलामाक्स हम किन किन कंडीशन या हालातों में मरीज़ को दे सकते हैं। इसका मैंने साइड इफ़ेक्ट थोड़े बता दिए और साथ साथ इसका मैंने आप लोगों को डोज भी बता दिया। केलामाक्स की गोलियाँ हम दिन में कितनी बार मरीज़ को दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में मैं मुख्तलिफ मेडिकल और टर्म पर टॉपिक्स पर वक्तन फ़वक्तन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।